नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80। मैं मनोहर सिंह। इस समय हम एक बहुत ही दर्दनाक खबर को लेकर के सामने आपके पेश हुए हैं। आपको बता दें कि एक फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो था वह काम कर रहा था, तो अज्ञात कारणों के चलते वह काम करते करते मशीन से ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद उसको एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जिसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन फैक्ट्री मालिक के द्वारा उसको निजी अस्पताल में इलाज ना करवा करके यानी कि खानपुर अस्पताल में भेज दिया जाता है, जहां पर वह जो श्रमिक है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल जो तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं ये उनके साथी हैं, और कुछ लोग क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस समय वो यहाँ पर काम कर रहे थे किसी भी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप फैक्ट्री में भी कहीं काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया जाता है, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर जो था वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके चलते बड़ी ही लापरवाही के चलते फैक्ट्री मालिक की एक लापरवाही सामने आ रही है, जहाँ पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखा पा रहे हैं, आपको बता दें कि महिला जो है, जो इनकी पत्नी थी, उनका ये कहना था कि हमने उनसे बातचीत भी करी, लेकिन उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि अब यहाँ से आप चले जाओ, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और पूरी जो जानकारी है पुलिस को भी दी है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, पुलिस के द्वारा भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अगर हादसा है तो फैक्ट्री मालिक जो है इस पूरे परिवार को आश्वासन देने के लिए बीच में क्यों नहीं आ रहा? अगर उसकी कोई लापरवाही है तो वह अपनी लापरवाही स्वीकार करे और इस परिवार की, गरीब परिवार की जो हो सके वो मदद करे। क्यों? अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये हादसा जो भगवान के हाथ में होता है, ये फैक्ट्री मालिक के हाथ में नहीं होता। लेकिन कम से कम किसी गरीब के दुख में अगर वो आदमी, वो फैक्ट्री मालिक अगर खड़ा हो जाए तो कम से कम वो गरीब भी ये सोच लेता कि चलो जो हादसा हुआ परमात्मा की देन थी, लेकिन मालिक तो है वो हमारे साथ है। लेकिन फैक्ट्री मालिक ना तो इनके साथ है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई इनकी आर्थिक मदद कर रहा है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि मासूम से छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो बेटा या बेटी जो भी है, ये बच्चे उन्हीं के हैं, जिनकी गर्भवती महिला भी बताई जा रही है, ये बच्चे उन्हीं के हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको क्या पता कि इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री मालिक की जो लापरवाही है वो भी सामने आ रही है। क्या लापरवाही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस हादसे के बाद वह परिवार के बीच आकर के अपनी सांत्वना दे देता तो कहीं ना कहीं इनके कलेजे को भी ठंडक पहुंच जाती। लेकिन परिवार जो है, सबसे ज़्यादा दुख तो उनका हुआ कि भाई इनका जो सदस्य था वो इस दुनिया में नहीं रहा। और सबसे बड़ा दुख जो ये भी है कि फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, उल्टा इनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप ही के साथ कोई कार्रवाई की जा सकती है। और ये थे, उन्होंने ये हादसा होते हुए देखा था, क्या कुछ उनका कहना है, आइए जान लेते हैं। रवि जी, आपका नाम रवि है, ये बताइए क्या कुछ हुआ था? सर, हमारे साथ ही काम कर रहे थे, काम करते करते ऊपर सेफ्टी ना होने के कारण बैलेंस बिगड़ा, चाहे जो भी मान लीजिए, नीचे आ गए। उसके बाद से उनको उठा कर मैंने ले आया गेट पे आने के बाद से मालिक को बोला जी इसको हॉस्पिटल भेजो, तो बोला अभी भेजता हूँ। बोला जी गाड़ी आपके पास है, तो किस चीज़ का इंतजार है? मतलब गाड़ी थी यहाँ पर, फैक्ट्री मालिक भी मौजूद था, लेकिन लापरवाही। हाँ जी। उसके बाद से बोला आ रही है गाड़ी, फिर एक बोलेरो माल ढोने वाली भेजे, बोला इसमें लोड कर ले जाओ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में चले जाएंगे, आधे घंटे बाद भेजे। उसके बाद से हमने ले गया इसको ये अपना हैदराबादी में ले जाने के बाद से हैदराबादी वाला ने अपना जो भी ट्रीटमेंट किया, उसके बाद से उसने बोला कि ऐसा है भाई, हमारे बस का नहीं है केस, आगे ले जाओ। मतलब स्थिति जो थी वो काफ़ी नाजुक थी। हाँ जी, सर में चोट लगा हुआ था, फिर उसने मना कर दिया। हमने जो कंपनी के सुपरवाइजर थे उनके थ्रू बोला गया कि तुम जाओ इसमें एमएक्स में जाओ। ठीक है जी, हम एमएक्स में गए, वहाँ इलाज चल रहा था, हमारा बंदा वहाँ ठीक था। एमएक्स वालों ने बोला ऐसा है, अगले दिन बोले, हम तो रात को भर्ती की, अगले दिन बोले ऐसा है तेरा बंदा ठीक हो जाएगा, एक ना और एमआरआई करवा ले। मैंने पैसे नहीं थे, मैंने मालिक को फोन उसका किया। जो अभी तक जो आपने बताया कि 2 प्राइवेट अस्पतालों में उनको ले जाया गया, उसका खर्चा किसने दिया? मालिक ने दिया जी। अच्छा। प्राइवेट एक सरकारी है, एक प्राइवेट है। अच्छा। तो मालिक ने दिया। फिर दोबारा मैंने बोला जी तुम्हारा एमआरआई करने के डॉक्टर बोल रहे हैं, पैसे यहाँ जरूरत है। बोला यार इतने पैसे तू लगा दिया, क्या कर रहे हो वहाँ पे? बोले डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर तो बताएगा। डॉक्टर कह रहा ठीक है तेरा आदमी ना, हाँ ठीक है जी। इसके बाद आओ और ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन टाइम लगेंगे, ये पहले एमआरआई करा ले। अब पैसे नहीं भेज रहे हैं, मालिक बोल रहे हैं इसको ऐसा करना, यहाँ से तू हटा ले, खानपुर तू ले जा। मतलब आपको उम्मीद थी, डॉक्टर को भी उम्मीद थी कि अगर उनका सही से इलाज होता तो आज ये इस संसार में होते, लेकिन इसकी
फैक्ट्री मालिक की जो लापरवाही वो यही थी कि मतलब इनको किसी उसमें सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया जिसमें इनकी मौत हो गई। सर अगर मान लो कि अगला जब रिफ़र नहीं कर रहा है पैराइमैक्स वाला, हम रिफ़र नहीं करेंगे, हम यहाँ से रिफ़र नहीं करेंगे। जब तेरा मरीज को हम ठीक करके ना देंगे तब तक तू यहाँ से रिफ़र करवाएगा, यहाँ ठीक हो जाएगा। हमारे पास हर सुविधा है, ठीक है। उसके बाद से ये लोगों ने बोल रहा है ऐसा है रिफ़र नहीं कर रहे हैं ना तो तू छुट्टी ले ले। मैं बोला जी फिर बोला छुट्टी ले ले और खानपुर लेके जा। मैं बोला खानपुर वहाँ अकेला मैं क्या करूँगा ले जाकर इसको, कोई साथ में बंदा भेज दो। बोला ठीक है। प्यारा था आपको, अपना मजदूर भाई प्यारा था, लेकिन उन्होंने अपने पैसों से लालच किया और आपने जो था अपने भाई से लालच किया, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के बीच में पैसा खड़ा हुआ। फैक्ट्री मालिक के पास पैसा था, उसने नहीं दिए, और आपके पास पैसा नहीं था, उसने आपकी आर्थिक मदद नहीं की। कहीं ना कहीं वो कसूरवार है, वो फैक्ट्री मालिक ही है। हाँ जी, वो इसी प्रकार की लापरवाही सामने आ जाती है। उसके बाद अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आते हैं। पूरी रात बताया जा रहा है कि जो शव था वो शव था जो यहाँ पर था, और ये जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री के बाहर ही मतलब शव रखा गया है। तो फैक्ट्री के जो मालिक है अभी तक ना तो इन परिवार से मिला, किसी से भी नहीं मिला। क्या कुछ कारण मानते हैं आप? ऐसा है जी, पानीपत के अंदर जो है हरियाणा में जो है लेबरों का जो है शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, पानीपत एक औद्योगिक नगर है, और औद्योगिक नगर होने के नाते 15 लाख मजदूर पानीपत में जो है जो अलग अलग जो है राज्य से आए हुए हैं। लेकिन किसी भी फैक्ट्री में आप सर्वे करें अपने स्तर पे तो किसी के ESI कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी की जो है किसी प्रकार की जो है हाजिरी नहीं लगती। ये मजदूर ये नहीं साबित कर सकते कि मैं इस फैक्ट्री का मजदूर हूँ, जबकि सरकार द्वारा जो लेबर एक्ट बना हुआ है अधिनियम, उसका जो है उल्लंघन करते हुए यहाँ पे लेबर कोर्ट भी बना हुआ है, लेकिन लेबरों का जो है कोई सुनवाई नहीं होती। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो है मिल मालिक की जो है हैवी है, और मजदूर लोग जो है जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये किसी फौजी से कम नहीं है। जिस प्रकार फौजी जो है बॉर्डर पे जो है रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार जो हमारे देश के विकास में, अर्थ को मजबूत करने में हमारे जितने मजदूर भाई है ये किसी फौजी से कम नहीं है। लेकिन इनके साथ अगर इस तरह की कोई हादसा वगैरह हो जाता है, कोई हाथ कट जाता है, तो जो उनके पीछे उनके जो परिवार होता है उनको जो है कोई एक रोटी खिलाने वाला नहीं मिलता, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। और सरकार द्वारा बहुत सारे जो है मजदूरों के नाम के जो है ये सिस्टम बने हुए हैं, वो तक भी इनको नहीं मिल पाता है। अभी आपके द्वारा या फिर किसी भाई के द्वारा फैक्ट्री मालिक से बातचीत करने का प्रयास किया है? जी बिल्कुल किया है। फैक्ट्री मालिक से जो है बात किया गया था, तो फैक्ट्री मालिक कह रहा था कि 1 लाख रुपया ले लो और 2-3 हज़ार रुपया इसको महीना में हम देंगे। तो उससे क्या होगा इस परिवार को जो है, और ये केस जो है ये ना बताना कि फैक्ट्री में मरा है बंदा, साथ में ये भी बोल रहा था। इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो क्या इसके अंदर CCTV कैमरे नहीं है? CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और दूसरी बात जो है इस फैक्ट्री के अंदर जो है जैसे कि यहाँ पे जो है 100-150 वर्कर जो काम करते हैं, उन सब से हमने बात की कि क्या इसमें सभी की जो है ESI कार्ड वगैरह बना हुआ है, जो सरकार द्वारा जो मजदूर एक्ट है उसके तहत आप लोगों को जो है पेंशन ये मिलता है, क्या तनख्वाह मिलता है, अकाउंट में मिलता है? तो नहीं सर। तो बिना सिस्टम के जो है यहाँ पे ये है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और क्या कहते हैं लेबर अधिकारी से मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी पानीपत के अंदर ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है उसकी जो है निष्पक्ष जांच किया जाए, सर्वे किया जाए, और जितने भी ये मजदूर भाई है जो आज इस स्थिति में इनके साथ ऐसा हुआ है किसी के साथ ना हो, और जो इनका जो है अधिकार है इनको अधिकार दी जाए। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक जो है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि मजदूरों के पास ना तो उनका कार्ड होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई एंट्री होती है। और जब ये कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फैक्ट्री मालिक जो इसी का दबाव बना देते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि उनको पता है ना तो मेरे पास इस प्रकार का कोई सबूत है कि ये मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, और ना ही इनके पास में कोई सबूत है। लेकिन उस मजदूर की जिस मजदूर की मौत हो जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, जो वो अपने जीवन में लाचार हो जाता है, उसका क्या कसूर होता है? क्योंकि वो सिर्फ एक मजदूर अपने बाहर से चलकर पानीपत हो या फिर अदर स्टेट के अंदर भी वो जाकर के काम तो करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि 2 महीने 3 महीने अपना काम कर लिया, उसके बाद में अपना परिवार का गुजारा बसर करने के लिए जो तनख्वाह मिलती है उनसे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो इन्हीं का इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो SI कार्ड होता है, ना किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा होती है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फैक्ट्री मालिक है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर कोई कोर्ट केस भी होगा तो वो बिल्कुल साफ बच जाएंगे। लेकिन ये सरासर
अन्याय है उन मजदूरों के लिए जो इन फैक्ट्री मालिकों को अपना खून, अपनी बलिदान दे देते हैं। ये बलिदान ही मैं कहूँगा, क्योंकि आप 24 घंटे इन फैक्ट्री मालिकों के लिए काम तो जरूर करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी तनख्वाह के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप अपनी फैक्ट्री में, इनकी फैक्ट्री में काम करना बंद कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं खा पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि फैक्ट्री मालिक ही हमको खिलाता है, तो ये फैक्ट्री मालिक नहीं खिलाता, आप फैक्ट्री मालिक को खिलाते हैं। क्योंकि ये वही मजदूर है जिस समय लॉकडाउन हुआ था तो फैक्ट्री मालिकों ने अपनी फैक्ट्रियों के ताले लगा दिए थे, जब प्रत्येक मजदूर यहाँ से पैदल अपने घर गया था। यहाँ पर मेरे साथ वो मौजूद भी होंगे, वो मजदूर भी मौजूद होंगे जो लॉकडाउन के समय में यहाँ से पैदल गए होंगे। लेकिन आज जब ये बड़ा हादसा हो जाता है तो कहाँ वो फैक्ट्री मालिक अपने घर में बैठ जाता है, छुप कर बैठ जाता है। ऐसा क्यों? क्या 1-2 लाख रुपए की कीमत ही मानी जाती है उस मजदूर की? और ये बात मैं, ये जो खबर है, ये मैं उस मजदूर के लिए नहीं कहूँगा, ये मैं मालिक के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ एक इंसानियत के लिए कहता हूँ कि अगर कहीं बड़ा हादसा इस प्रकार का हो जाता है तो कोई किसी को मारने के लिए नहीं आता, कोई किसी को खाने के लिए नहीं आता। कम से कम उस परिवार के साथ बैठ करके उस दुख में घड़ी में कामयाब हो जाए बंदा। अगर कोई गुस्सा भी होता है तो दूसरे बंदे समझा देते हैं कि भाई साहब आप ये तो देख लो कि परिवार के साथ वो खड़े तो हैं। कोई मजदूर, आप इनको देख लीजिए जो तस्वीरों में आपको रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता है जो कि आज वो शर्मसार हो चुका है। सब कुछ देख दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। ये हरियाणा के जो जितने मालिक है ना, मजदूरों के लिए इंसाफ नहीं करते हैं, मजदूरों को इंसाफ नहीं करेंगे। ये लोग छुटिया समझते हैं मजदूरों को। हमारे ईपी सरकार गलत है, जो ईपी सरकार होगी ये गलत है, क्योंकि हम लोग प्रदेश में आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी फोन किया था अपने बेटे को, हमारा भाई है, यूपी सरकार भी गलत है। ये हरियाणा सरकार को सीधा कांटेक्ट नहीं करना, सुनो कांटेक्ट नहीं करना हमको। हम सीधा हम हर प्रदेश में आए, हमको जो हम मजदूरी कर रहे हैं हमको वो कमी जो भी है हमको मदद करो। हरियाणा सरकार से मैं कहता हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, ये सरकार बीजेपी हो, किसी के साथ में मतलब नहीं है। हर सरकार से हम मजदूर हैं, हम जा करके हम काम कर रहे हैं, आकर के आपके पास, आपके यहाँ रह रहे हैं, हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमारी मदद कीजिए। हम लोग परदेशी में हैं, प्रदेश में हैं। अगर यही काम हमारे घर में होता ना तो पता लगता कौन सा क्या है। हरियाणा सरकार भी नहीं कुछ उगाड़ पाती। हरियाणा सरकार को मैं कहता हूँ, खट्टर जी को, कि हमारी मदद करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो बैठ जाओ कहीं जाकर शमशान घाट पर। हमारा भाई यहाँ शमशान घाट पर जाने वाला है, शमशान घाट पर जाने वाला है। मदद करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो छोड़ दो। हम लोग यूपी से हैं, बलिया जिला का है, बागी बलिया जिला का है, चौहान है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो देख सकते हैं आपकी कितनी दुख भरी बात है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ना तो आश्वासन दिया है और ना ही इनके बीच में बैठे हैं आकर के कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, हम आपके साथ हैं। कम से कम अगर फैक्ट्री मालिक अगर इंसानियत भी दिखाना चाहता है तो कम से कम यहाँ आकर के, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। ये मजदूर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी रात से आपकी फैक्ट्री के बाहर ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर आकर के कम से कम उनको देख लेते हैं आप कि भाई क्या हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत इस व्यक्ति की लगाई गई है, जिसने पूरा का पूरा लगभग कई साल से इस फैक्ट्री के अंदर में काम किया करता था और काम करते करते इस प्रकार का हादसा हो जाता है जहां इसकी मौत हो जाती है। और लेकिन क्या उस 4 साल 5 साल की कीमत सिर्फ इस व्यक्ति की 1 लाख रुपए की ही आंकड़ी गई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के जो मासूम से जो बच्चे हैं, जो अभी आप सोता हुआ देख पा रहे होंगे, गोद में एक बच्चा है और महिला जो है वो गर्भवती भी बताई जा रही है। तो क्या 1 लाख रुपए में इनका जो है पूरा परिवार, जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, उनका गुजारा बसर हो पाएगा? तो इसी प्रकार हमारी उस फैक्ट्री मालिक से भी गुजारिश है कि कम से कम इस परिवार के बीच उतर के इनके दुख में तो एक बार शामिल हो सके और इनके जो दुख है, अगर आप इनके दुख में तो कम से कम इनके बीच उतर के इनको एक आश्वासन तो दे सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हम आपके साथ हैं। एक बड़ी बात